स्टंप्स हो गया जी, चलिए स्टंप्स हो गया भाई। प्लेट कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। आज का खेल खत्म हो चुका है, कल अब खेल होगा। और श्रीलंका यहां पर कितने से 4-5 रन से आगे, 16 रन से 16 रन से श्रीलंका आगे है। कल आके ट्राई करेंगे, 4 विकेट बची है और वही आदमी जिसने हमारे अगेंस्ट 2-2 सेंचुरी मार दी है, सोनल दिनूशा, आपकी जीत के बीच में वही खड़ा हुआ है। अगर वो कल श्रीलंका को बचा गया ना, अगर वो ये सीरीज ड्रॉ, मतलब इस मैच को करा गया ड्रॉ और 1-0 से ही श्रीलंका को हार मिली और कहीं व्हाइट वॉश से बचा गया, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज दे देना उसको। 100% यार, 100%। प्लेयर ऑफ द सीरीज पे सोनल दिनूशा का बनता है, चाहे जितना मर्जी अच्छा खेला है देवदत्त पडिक्कल, बट अल्टीमेटली इंडिया के अगेंस्ट, अ बिगर साइड के अगेंस्ट ऐसी रेजिलियंस दिखाना और लगातार रन स्कोर करना कि आउट ही नहीं हो रहा, और कल भी अगर मैच बचा गया जैसे मैं बोल रहा हूं, तो भाई फिर तो आपको प्लेयर ऑफ द सीरीज सोनल दिनूशा का देना पड़ेगा। आज स्टंप हो चुका है, बट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि एक और बार रन आ जाए। मुझे तो लगता है कल सोनल दिनूशा ही सबसे पहले आउट होगा। आधे घंटे 45 मिनट में आप निपटा दोगे इनको, एंड देन यू विल गेट अ टारगेट अबाउट 50, 60, 70, 80 रन, व्हाटएवर। बारिश आने नहीं वाली, कल हमने वेदर देख ही लिया, तो आप जीतने ही वाले हो, कल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेपाल की भी न्यूज़ यार बड़े सारे लोग बोल रहे हैं, तो अपडेट देख लेना, उसका कुछ कोई भी आएगा बता दीजिएगा, तो वो भी हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कल आपको जीतना चाहिए, एंड अ वेरी वेल डिजर्व विक्ट्री बाय द वे सेकंड सेशन में। और मुझे पता अच्छा क्या लग रहा है, मुझे अच्छा ये भी लग रहा है कि सेकंड सेशन में आपकी चीखें निकल गई थी जब आपको विकेट नहीं मिल रही थी और पिटाइयां हो गई थी, तो श्रीलंका ने अग्रेसिव खेलना शुरू कर दिया। श्रीलंका एक प्लान लेके आई थी कि हमने स्पिन होने नहीं दी, निकल के छक्के मार दिए। 3 छक्के तो मेंडिस मार गया था, वहीं पे एक छक्का वो उसके ऊपर वाला जो सूर्या बंदारा है वो मार गया था, तो ये लगातार मार रहे थे। मगर आपने यू केप्ट फाइटिंग, अल्टीमेटली आपने मिस्टेक करवाई। प्रसिद्ध कृष्णा आए, शॉर्ट बॉल डाली, वो आउट हुआ वहां पर कमिंदु मेंडिस, और बड़ी प्यारी कैच ली बाय द वे। वो कैच ने आपको जिताया, शुभमन गिल ने जो कैच ली है ना, वहां से आप जीते, अदरवाइज वो पार्टनरशिप तो टूटी नहीं रही थी। उसने बेवकूफी वाली शॉट मारी, उसके बाद आप देखो कोई ज्यादा रन नहीं बना पाया। धनंजय डिसिल्वा आया, 23 पे चला गया, सोनल दिनूशा 7 पे खेल रहा है, डिक वेला 6 पे गया, फिर आपका नुवंथा खेल रहा है 3 पे, तो मैच वहीं पे डन हो गया था जब शुभमन गिल ने वो कैच ली थी जस्ट बिफोर टी। एंड देन टी में जाते जाते आप आराम से बैठे होंगे, आपने स्ट्रेटजी बनाई और फिर वापस आके आपने एग्जीक्यूट, बहुत प्यारा एग्जीक्यूट करा है। 229 for 6। शुभमन गिल की कप्तानी क्वेश्चन में आ गई थी, आपको याद है मैं सेकंड सेशन बोल रहा था कि भाई आपकी कप्तानी क्या हो रही है फिर अगर आप पार्टनरशिप नहीं ब्रेक कर पाए, बट अब उसकी कप्तानी को और गंभीर की कोचिंग को बोलना पड़ेगा कि दे फाउंड अ वे, बिकॉज उस टाइम पे पैनिक मच गया था। जब मैं दिखा रहा हूं आपको ड्रॉ का परसेंटेज 37 पे पहुंच गया था, मतलब पैनिक हो गया था ना। अब उसको ये लाए हैं, फाइट करिए, अच्छी बात है, जो जीता वही सिकंदर। मेरे को चीज अच्छी लगी कि टेस्ट मैच के अंदर हमारे पास ना एक सेशन में अच्छा करके हम लोग ना, फिर क्या मतलब एक सेशन में हम लोग बुरा कर देते ना, तो अगले सेशन में हमारे पास ना कमबैक का वे नहीं होता था जी। इस बार एक्चुअली हमने कमबैक का वे ढूंढा है, ऐसा नहीं कि हम पिछड़े गए, नहीं हो पाया कमबैक से। हमने तो बहुत बार किया, नहीं कमबैक का वे कहीं ना कहीं आपका नहीं हो पाया, और जिस हिसाब से जी रिटायर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप बात करें कमबैक का वे उन्होंने ढूंढा। और मेरे को ये चीज अच्छी लगी जो मैं पहले भी कह रहा था कि शुभमन गिल, चलो आप कह रहे हो ना कि और कोई ऑप्शन नहीं था, 100% ऑप्शन थे। सिराज पे जाते, आप प्रसिद्ध आते, जडेजा पे जाते, क्योंकि मानस सुतार ने ऑलरेडी 6-6 की कॉन्फिडेंस रन खा रहा था वो पिछले सेशन के अंदर, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं भाई यही विकेट लेके देगा मैं, और उसने एक नहीं बल्कि 2 विकेट लेके दे दिया आपको, और एक सारांश जैन ने। सो जिन लोगों को बैक किया, उसने जो बाय द वे सारे विकेट बहुत ब्रिलियंट है, उसने जो बाहर वाली बॉल डाल के ऋषभ से स्टंप करवाया ना भाई, मेरे ब्रिलियंट बॉल, दोनों विकेट जो उसने ली, ब्रिलियंट बॉल थी वो। आप जो दोनों विकेट उसने ली है, चलो वो आउट हो गया था, बट फिर वो भी तो धनंजय डिसिल्वा भी तो 24 पे पहुंच गया था, पार्टनरशिप फिर लग गई थी। तो टी के बाद हमें पता था आधे घंटे में हमें विकेट लेनी है। मैंने बोला था 1 विकेट तो कम से कम चाहिए टी के तुरंत बाद। उसने एक नहीं, आपको 15 मिनट में 2 विकेट देके मैच ही खत्म कर दिया, और दोनों के दोनों विकेट जबरदस्ती। एक को तो उसने, एक तो देखो वो वाली धनंजय डिसिल्वा वाली तो उसका ब्रेन फीड मोमेंट था, वो इतनी शॉर्ट बॉल, गंदी बॉल थी, आराम से खेल सकता था सीधा, वो क्रॉस द लाइन खेलने गया, एज लगा, आउट हो गया। लेकिन सेकंड वाली तो भाई वो 92 पे प्लेयर खेल रहा है, वो इतना सेट बैटर है सूर्या बंदारा, उसको फॉक्स करना, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल हो गया था, बार बार डाउन द ट्रैक आ रहा था। एंड देन जैसे आपने बोला था पीपी वापस आ जी, ऋषभ पंत की ब्रिलियंस, बिल्कुल क्या स्टंपिंग करी यार उसने, कहां से कलेक्ट करके करी जी, सिड जी। मानस सुतार के पास तो ये वाला स्किल सेट भी है कि कल जो 2 विकेट आई है ना अर्ली, ये क्या वाटरफॉल था क्या? ये ट्यूब सर अब होगी गो कार्टिंग जी, बताएं सर। जब श्रीलंका की शुरू की 2 विकेट थी ना, वहां पे उनको बाद में टर्न नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने ये देखा कि उनके पास एक और टैलेंट है बॉल स्किड करने का, तेज फेंक कर,
तेज डालकर बॉल स्किट किया और वहां से भी विकेट मिल गई। तो एक ही बॉलर के पास उसके बाद 3-3 वेरिएबल टर्न्स है। जो आपका नेपाल का आप पूछ रहे थे उसमें ये आया है, मैं आपको बता देता हूँ कि ओवर 100 इंडियंस वर रिपोर्टेड मिसिंग आफ्टर अ मैसिव फ्लैश फ्लड स्वेप्ट थ्रू नेपाल्स रसोवा डिस्ट्रिक्ट नियर द तिब्बत बॉर्डर on Wednesday, killing at least 17 people and causing widespread damage to settlements and infrastructure. चलिए मैं इसको क्लोजअप में देता हूँ भाई। आवर हार्ट्स गो आउट टू नेपालीज। भाई नेपाल में आपको याद है 2015 में बहुत ही भीषण एक भूकंप आया था, बहुत जाने गई थी। बट अभी क्या हुआ है कि एक फ्लैश फ्लड आया है जिसमें 100 भारतीय अभी मिसिंग हैं। 17 से लेकर 20 लोगों ने सुना है कि वहाँ पे जान भी उनकी चली गई है। तो लेट्स प्रे फॉर द पीपल ऑफ नेपाल, आर नेपालीज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है उनके लिए एंड द होल नेशन हैज़ टू फाइट। एंड हम भी जो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में हमें करना चाहिए। बट मे गॉड बी विद देम एंड ओम शांति फॉर ऑल दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स। बड़ा डिफिकल्ट टाइम है यार, इतना फ्लड्स ऐसे आ जाए कहीं पे वो तिब्बत बॉर्डर पे, क्या होगा भाई। आ जाइए वापस। तिब्बत बॉर्डर के आसपास की है जी।